अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, माता देवहूति के गर्भ से 10वें मेरे नारायण, मेरे विष्णु भगवान, मेरे गोविंद करदम जी महाराज के ऊपर और माता देवहूति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के 10वें मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद कपिल देव के रूप में माता देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए कपिल देव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की। कपिल देव महाराज प्रकट हुए और कपिल देव जी महाराज प्रकट होने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कपिल देव जी महाराज जैसे ही बड़े हुए तो एक दिन करदम जी महाराज और माता देवहूति सुंदर आसन लगा करके और उस आसन के ऊपर बैठा करके और माता देवहूति हाथ जोड़ करके प्रसन्न करती है कि हे बेटा कपिल देव, मैंने सुना है तू भगवान का अवतार है, तो उस नारायण का अवतार है, तो बेटा मेरे को एक बात बता। क्या? आज हम बेटा कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मेरे से। बोलिए भैया। बेटा सबसे पहले तो ये बता कि इस संसार के अंदर सुख कहां पर है? सुख कहां? इतनी बात सुनी कपिल देव जी महाराज हंसने लगे। वाह वाह भैया, बड़ा प्रसन्न किया। आइए भैया, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं सांख्य ज्ञान से। उनसे ज्ञान से, सांख्य ज्ञान से। और सभी कथा श्रोता जो हैं, जो यहाँ पर विराजमान रहते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना भैया, भागवत के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो सांख्य ज्ञान है। अभी कपिल देव महाराज अपनी माता देवहूति को बताएंगे कि इस संसार में सुख कहां पर है। सुनिए आप लोग, आपको भी पता चलेगा कि सुख कहां पर है। कपिल देव महाराज हाथ जोड़ रहे तो कहते भैया बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न का उत्तर सुनिए सांख्य ज्ञान के द्वारा। सबसे पहले बात तो यही भैया कि इस संसार में कहीं पर सुख नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये संसार भैया एक दुखालय है, दुखालय है। जिस किसी ने इस संसार में जन्म ले लिया ना भैया, वो सारे के सारे दुखी, कोई सुखी नहीं है। अच्छा बेटा भैया एक बात सुनिए। क्या? दीन कहे धनवान सुखी। दीन माने गरीब। गरीब आदमी तो कहते हैं कि धन वाले सुखी होते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धन वाले क्या कहते हैं? हम सुखी नहीं तो नरेंद्र मोदी सुखी है, जो देश का प्रधानमंत्री है, किसी प्रकार के टेंशन नहीं, किसान जो आंदोलन पर हो जाए कुछ भी, वो तो आराम से सोया हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। तो राजा लोग क्या कहते हैं? हम सुखी नहीं तो वो महात्मा लोग सुखी भैया, जो रुकी सुखी खा करके भगवान का भजन करते हैं, किसी प्रकार की उसको टेंशन नहीं, ना घर की, ना बाहर की, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। जो राजा लोग हैं ना, वो कहते हैं कि महाराज सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। परमात्मा लोग कहते हैं हम सुखी नहीं तो इंद्र सुखी है। जो इंद्र आराम से अप्सराएं लेकर के गान करता है, नाचता है, और सिंचाई मंत्री भी है, जब मर्जी है बरसात करे, जब मर्जी है लेकिन इंद्र सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र क्या कहते हैं? हम सुखी नहीं तो चार मुख वाला ब्रह्मा जी सुखी है।
इंद्र कहता मैं भी दुखी हूं। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और चार मुख वाले ब्रह्मा जी कहते मैं सुखी नहीं। तो विष्णु भगवान आराम से क्षीर सागर में सोए रहते ना, वो विष्णु भगवान सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारे हरि भजन बिना सब दुखी। तुलसी बाबा ने आखिर विचार करके एक बात कही कि जो भगवान के भजन नहीं करते वो सारे के सारे दुखी हैं। जो भगवान के भजन करते हैं वही इस संसार के अंदर सुखी है और कोई सुखी नहीं। इसलिए मैया भगवान के भजन जरूरी है। कमेटी में मेरी प्रार्थना है, एक बार खड़े होकर मेरे ठाकुर बैठे, हाँ मन से धीरे धीरे बैठे, खड़े हो जाओ भाई। भाई ने लुगाइया मेरे बैठे बैठे बेचारा हम सब को बुक लगता जोड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, कपिल देव महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, भैया इस संसार के अंदर भगवान के भजन करने वाले सुखी है। अच्छे बेटा, जब माँ के गर्भ में बेटा होता है, बालक होता है, तब तो बालक सुखी होता होगा बेटा। कपिल देव जी महाराज कहने लगे, हे भैया कौन सी बात कहती तुमने? माँ के गर्भ के अंदर इतना दुख होता है, इतना दुख होता भैया, जितना इस संसार में आने के बाद में भी नहीं होता। नीचे को सिर किया हुआ, ऊपर को पैर किया हुआ, जिस प्रकार पिंजरे के अंदर एक पक्षी बंद होता है, इसी प्रकार जीव 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टा रहता है और भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे दीन दयालु, हे शरणागत के वत्सल, हे मेरे नारायण, हे मेरे ठाकुर, कब मुझे बाहर निकालोगे? हे भगवान कब मुझे बाहर निकालोगे? बाहर निकलते आपके नाम का सुमिरन करूंगा, मैं अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। हे भगवान, हे गोविंद, कब मुझे बाहर निकालोगे? भैया 100 बातों की जन्म की बातें याद आ जाती, गर्भ के अंदर इतना दुख होता है। अच्छा बेटा, भैया माता जो भोजन करती है ना, कड़वा तीखा लवण युक्त, उसके भोजन करने से अंगों में खुजलाहट होती है, पर बालक हिल नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, पड़ा रहता है, भगवान का सुमिरन करता है। भैया बड़ा दुखी होता है। अच्छा बेटा, बालक जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद में तो सुखी हो जाता है, खाका सुखी हो जाता है भैया। बालक के जन्म लेने के बाद में भैया, बालक के जितने भी कर्म होते हैं ना, सारे के सारे कर्म उल्टे होते हैं, क्यों? बालक बोल नहीं सकता। अब बालक के पेट में दर्द है, भैया सोचती है भूख लगी है, उसको दूध देती है, बालक बोल नहीं सकता। बालक को भूख लगी है, मैया दवाई देती है, पर बालक बोल नहीं सकता। मच्छर काटते रोते हैं, पर वो बोल नहीं सकता। भैया बालकपन के अंदर अनेक प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ता है। अच्छा बेटा, कुछ बड़ा हो जाता है फिर तो सुखी हो जाता है, खाका सुखी हो जाता है। पौंड्य अवस्था के अंदर भैया विद्या अध्ययन करनी पड़ती है, और विद्या अध्ययन करते समय भैया बहुत बुरी बनती है कि नहीं? विद्या अध्ययन के समय में यहाँ बहुत दुख होता है, आधा धोखा, आधा पैसा पढ़ा रहना पड़ता है, सारी रात जागना पड़ता है, सारे दिन पढ़ना पड़ता है, भैया बड़ा दुखी होता है। भैया अब तो थोड़ी दुख कम हो गई विद्या अध्ययन में, और पहले विद्या अध्ययन के समय बहुत दुखी होते थे कि नहीं? एक तो मास्टर पूछता, एक तो का पूछता, कहीं बेचारा स्कूल छोड़ जाता, पाला पड़ गया, पर कुटी करो ये नहीं। भैया विद्या अध्ययन के समय बड़ा दुख होता है। अच्छा बेटा, कुछ जवान हो जाता है, उसके बाद में तो सुखी हो जाता है, खाका सुखी हो जाता है। जवानी आने के बाद में बालक की शादी कर दी जाती है, और जिसकी हो गई शादी तो उसकी समझो बर्बाद है। आज मेरी कल है,
छोरे को घुमड़ी हो ले इंगन को क्यों बिजली को बिल भरनो अपनी फीस देंगे हाथ को करो हाथ को करो। फिर तो भैया ऐसे साल के अंदर बस जाता है, सारों को भूल जाता है, बहन को, बेटी को, बुआ को, माँ को, बाप को। 24 घंटे कोल्लू की बेल की तरह घूमता रहता है पैसों के चक्कर में। अच्छा बेटा मैया जवानी के अंदर आदमी को एक राक्षसी यानी आसुरी संपदा प्राप्त हो जाती है, बुद्धि बदल जाती है। और जवानी के अंदर आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। अंधा आदमी क्या करेगा, धन कमाने के चक्कर में पड़ जाएगा, पाप और पुण्य को नहीं देखता। जिस प्रकार मछली को चाहने वाले, मांस को खाने वाले लगी हुई मछली के अंदर कील को नहीं देखते, उनको मांस के रोगी होते हैं। इसी प्रकार जीव क्या है, धन के चक्कर में पड़ करके पाप और पुण्य को नहीं देखता, यमराज को नहीं देखता, मौत को उसको याद ही नहीं रहती। ये सोचता ही नहीं भी एक दिन मरना है, ये सोचता मैं तो जवान हूं, जवान ही रहूंगा। बुढ़ापा आने को बचता है। जवानी के अंदर धन के चक्कर में पड़ करके मैं सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा बेटा फिर बालक से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया, फिर तो कोई दुख नहीं होता है मैया, बुढ़ापा तो भगवान किसी को ना दे। बुढ़ापे के अंदर शरीर के अंदर रोग आ करके ऐसे लग जाते हैं जैसे दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। चलने फिरने की शक्ति घट जाती है, खाया पिया बचना नहीं, सारे दिन गेट के ऊपर दरवाजे के ऊपर कुत्ते की तरह पड़ा रहना पड़ता है। घर वालों ने जैसे भोजन दे दिया वैसे खाना पड़ता है। बुढ़ापे के अंदर भैया सारी रात जाकर के जीव बिताता है और अनेक प्रकार के दुख होते हैं भैया बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापा भगवान किसी को ना दे भैया। बुढ़ापे में तो एक श्वास लेता वो भी सुख का नहीं होता। अच्छा बेटा, तो बेटा इस संसार को छोड़ करके जीव ऊपर को चला जाता है, उसके बाद में तो सुखी होगा। भैया कौन सी गलत बात दे दी है। ऊपर जाने के बाद में जीव को इतना तंग किया जाता है, इतनी यातना दी जाती है भैया मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। अच्छा बेटा भैया जीवन इस संसार को छोड़ करके जब जाता है तब उसको एक हाथ भर का शरीर मिलता है। सजनों सुनिए ध्यान से, जब आप लोग इस संसार को छोड़ करके जाओगे ना तो ऊपर जाने के बाद में आपके साथ क्या बीतेगी, ध्यान से सुनिए। पंडित जी ठीक ऊपर जाके देख क्या है, ठीक ऊपर के भी ऊपर आप चीजें। हाँ मैं आपको प्रमाण दूंगा। एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं भैया कि ऊपर जाकर के कोई नहीं देख रहे हैं, ठीक है बात, अठी पुण्य है अठी पाप है, आपको कर देखो सही आपकी बात। पर एक बात और कहूं, एक बालक जन्म लेता है और छोटा सा बालक जन्म लेता है तो जन्मते उसकी आंखें नहीं होती, वो अंधा होता है कि नहीं कई बार। तो बताइए अठी पाप पुण्य है तो 12 निकलते किसा मोरिया मार दिया जो को वो अंध जन्म। बताओ मेरे को, एक बालक को जन्म से मंद बुद्धि है तो ऐसा कौन सा कर्म कर दिया बाहर निकल दिया जिसके कारण वो मंद बुद्धि है। एक बालक है जिसका हाथ पैर काम नहीं कर रहे जन्म से, तो बताइए मेरे को ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इसका कारण यही है सज्जनों, ये पिछले जन्म के पापों का कारण है। किसका कारण है? पिछले जन्म के पापों का। और ऊपर क्या है सुनिए, इस बात को ध्यान से। इस संसार को छोड़ करके जाओगे ना तो आपको एक हाथ का शरीर मिलेगा। ये शरीर देने वाला कौन है? भगवान। तो इस आत्मा को निकाल करके एक हाथ को शरीर देने वाला वो भगवान है, और एक हाथ का शरीर दे करके, और उसके बाद में यमराज के दूत होते हैं, वो आकर के पापी प्राणी को पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार अपराधी
जो पुरुष होता है उसको पुलिस वाले आकर के पकड़ लेते हैं, गले के अंदर फंदा डाल लेते हैं। जीव चारों तरफ से अपने परिवार के बीच में घिरा रहता है, रोता है, चिल्लाता है, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, और अपने परिवार को देख करके रोता रोता अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यमराज को जीव पकड़ करके उस हाथ भर के शरीर के अंदर डाल करके और गले में फंदा डाल करके आगे को लेकर के चलते हैं। आगे चलने के बाद में क्या होता है, यहां से चलने के बाद एक बीच रास्ते के अंदर नदी होती है, और उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोलिए आप लोग भी, क्या नाम है उस नदी का? वैतरणी। और उस नदी का आर पार दिखाई नहीं देता, इतनी लंबी और चौड़ी वो नदी है, उस नदी का आर पार दिखाई नहीं देता। उस नदी का किनारा जो है वो हड्डियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हड्डियों से। और उसके अंदर रक्त ही रक्त यानी खून ही खून भरा है उस नदी के अंदर। पापी जीव को ले जाकर के वहां पर खड़ा कर दिया जाता है।